क्या है नमाज शब मेरे अजीजों? जब इंसान नमाज शब पढ़ता है तो किस तरह वक्त के इमाम के नजदीक हो जाता है। एक शख्स है बहुत बड़े आलिम दीन, आयतुल्लाह हरम पनाही। आयतुल्लाह हरम पनाही नाम सुना है कभी? नहीं सुना। आयतुल्लाह हरम पनाही वो नकल करते हैं कि शहरयार ईरान में एक शहर है तेहरान करज के अंदर, कहा वहां का रहने वाला एक शख्स बहुत पैसे वाला है, उसके बाग हैं, जमीनें, जायदाद है। कहा वो पैसा इकट्ठा करता है, जहां जहां उसने दिया होता लेता है, और इमाम रिजा की जियारत के लिए 1 महीने के इरादे से मशहद चला जाता है। आयतुल्लाह हरम पनाही नकल कर रही इस चीज को। मशहद गया इसलिए कि 1 महीने रहूंगा वहां के ऊपर और जियारत करूंगा, मुनाजात जो भी करना उसको इबादतें करूंगा, हराम इमाम रिजा में। ये कहते हैं आयतुल्लाह हरम पनाही, कहा जब ये जैसे ही मशहद पहुंचा, एक बैग था, इसके पास सामान था। इस बंदे खुदा ने जहां पे सामान रखा था, जिस होटल में या जो कमरा इसने जो है वो रेंट पे लिया हुआ था, किराए पे लिया था जो कमरा, जहां पे सामान रखा, किसी ने इसके पैसे चुरा लिए। अब जिसकी आदत चोरी की पड़ जाए वो ये नहीं देखता कि मैं मक्के में बैठा हुआ हूं या रसूल अल्लाह के ज़माने में बैठा हुआ हूं या अली के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा हूं। अली के ज़माने में भी होगा तो पूरा का पूरा गार्डन चुरा लेगा, पूरा बाग चुरा लेगा, ऐसा कोई नहीं मसला। चोर तो चोर होता है। लिहाजा इमाम के जवार में, इमाम के पड़ोस में क्या किया उसने? चोरी कर लिया। अब जब चोरी किया, अब चूंकि बहुत अमीर आदमी था, अब किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता था, डायरेक्ट आगे जरी को पकड़ लिया इमाम की, 8वें इमाम जरी को पकड़ लिया। अकीदा भी तो मजबूत था ना, बहरहाल उनका चाहने वाला था। और हर शिया का अकीदा होना भी ऐसे ही चाहिए कि मांगे इमाम से, क्योंकि ये वसीला है खुदा और हमारे दरमियान। कहा जरी को पकड़ा और कहा इमाम देखो मैं हूं पैसे वाला इंसान, किसी के आगे हाथ तो फैलाऊंगा नहीं, आया हूं आपकी ज़ियारत करने के लिए, हूं आपका मेहमान, जो पैसे चोरी हुए आप ही दीजिए मुझे। क्योंकि इमाम तो बाप है ना, और बेटा अपने बाप से किस तरीके से जो है मांगता है, कुछ भी हो जाए मैं लेकर रहूंगा आपसे, होता है कि नहीं होता? काम कुछ भी हो जाए आप ही को पैसा देना है। मैं कहते आया, मैं कमरे पर आकर के सो गया। अब भूख लगना शुरू हुई, अब करे तो क्या करें, पैसा भी नहीं, मांगना तो है नहीं, और पहले ही इतनी बड़ी बात करके आए अभी हरम में, किसी से नहीं मांगूंगा मैं, आप ही से लूंगा मैं। भूख लगी, फिर हरम में, फिर जरिए पर, मौला नहीं दिया अभी तक मुझे, मेरा पैसा, इतना पैसा था चोरी हो गया, मैं भूखा हूं, मर जाऊंगा, दीजिए मुझे, अता कीजिए कुछ। अब कोई मुकद्दस अर्दबेली थोड़ी थे कि आवाज आ जाती जरिए के अंदर से, मगर था इमाम के नजदीक, याद रहे। हुआ क्या? कहा कि मैं सहन में आकर के बैठ गया। ये कहते हैं मैं सहन में आकर के बैठ गया, मौला का चाहने वाला, सहन में आकर के बैठ गया मैं। जब सहन में आकर के बैठा, देखिए नमाज शब कहां इंसान को पहुंचाती है। कहा भूखा था, बेइंतहा भूख लगी हुई थी, चक्कर आने लगे और हल्की सी आंख लग गई। कहा कि जब हल्की सी आंख लगी तो ख्वाब में मैंने इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। आप फरमाने लगे कि कल सुबह मशहद में जो सबसे बड़ा गेट और सबसे बड़ा दरवाजा है, नमाज सुबह के बाद वहां जाकर खड़ा हो जाना, और जो इंसान सबसे पहले हरम में दाखिल हो उससे अपनी हाजत रख देना, उसके सामने अपनी हाजत कह देना कि मुझे मुश्किल है। वो तो ठीक है, इमाम आकर के ख्वाब में कह करके जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरा दिन उस दिन भी भूखा है बेचारा, रात भी हो गई, सुबह की नमाज पढ़ी इसने, अब 2 दिन का भूखा है। जाकर के वही दरवाजे पे खड़ा हो गया, लेकिन हाथ नहीं फैलाऊंगा, इमाम देंगे। जाके दरवाजे के पास खड़ा हो गया, जो सबसे बड़ा दरवाजा था मशहद का, हरम इमाम का। देखा एक शख्स आ रहा है, सलाम दुआ इसके सामने से गुजर गया। कहा ये तो इस्माइल बेनमाजी है, ये तो मशहद में मशहूर है कि नमाजी नहीं पढ़ता। शायद मुझे ख्वाब के अंदर जो क्या करते हैं, कोई गलती हो गई ख्वाब देखने में। शायद इमाम भला ऐसे आदमी के पास कहां भेजेंगे जो नमाजी नहीं पढ़ता? पूरे मशहद के अंदर मशहूर है इस्माइल बेनमाजी, यानी जो नमाजी ना पढ़ता, उससे मशहूर है। तो कहा कि फिर मैं आया, फिर जरी को पकड़ लिया मैंने। कहा मौला 2 दिन हो गए, भूखा हूं, प्यासा हूं मैं, कुछ तो कीजिए मेरे साथ आप।
कहा कि फिर मैं सहन में आकर के बैठ गया, फिर मुझे हल्की सी नींद आ गई। अब इमाम थोड़ा सा गुस्से हुए और कहा बार बार आ रहे हो जरी पकड़ करके और मेरे फरियाद कर रहे हो तुम बार बार आकर के। मैंने तुम्हें एड्रेस दे दिया, मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया कि जो सबसे पहले आए सुबह की नमाज से जाग खड़े हो, जो सबसे पहले उससे मांग लेना। तो मांगते क्यों नहीं हो तुम? मैं तुम्हें एड्रेस दिया है। कहा मैं समझ गया कि कोई ना कोई हिकमत जरूर है। कहा फिर पूरा दिन भूख में गुजरा, फिर रात हुई, फिर अगले रोज कहता है कि मैं फिर वहां पे खड़ा हो गया जाकर के नमाज सुबह के बाद। कहा फिर मैं देखा कि फिर वही चला रहा है इस्माइल बेनमाजी। कहा आप कितने दिन भूखे रह सकते थे भाई? कहा कि मैंने सलाम किया, अब जब सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस्माइल बेनमाजी ने मुस्कुराना शुरू किया और मैंने कहा भाई मैं ऐसे ऐसे शहरियार का रहने वाला हूं, किसी ने पैसे चुरा लिए, हाथ किसी के सामने फैलाऊंगा नहीं और 1 महीने रहने का इरादा रखता हूं, पैसे नहीं मेरे पास। कहा उसने जेब में हाथ डाला, कहा ये लो पूरा 1 महीने का खर्चा है, ये रख लो, और जब जाने लगना अपने वतन अपने गांव वापस जाने लगना, यहीं पर मुझे मिलना अपने सामान के साथ। कब मैंने नीचे से ऊपर तक उसको देखा। कहा जब वो चला गया, अब मैंने पैसे जो गिने, जितने चोरी हुए थे इतने ही उसने मुझे दिए। जितने पैसे चोरी हुए थे इतने ही पैसे इस्माइल बेनमाजी ने लाकर के मुझे दिए मेरे अजीजों। कहा मैं 1 महीने रहा पूरा और पैसा मिल गया। कहा जिस रोज मुझे जाना था मैंने अपना सामान बांधा और जहां उसने बताया था मशहद में हरम में, वहीं आकर खड़ा हो गया मैं। कहा देगा इस्माइल बेनमाजी चला आ रहा है। उसने मेरा सामान को लिया और एक गली में चलना शुरू कर दिया। कहा कि मैंने सोचा गलियों में क्यों जा रहा लेकर के, जहां के ऊपर तो आदमी भी नहीं है, कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ कर तो नहीं देगा कहीं, ये कहीं पैसा दिया पहले अब कुछ कर ही दे मेरे साथ। ये कहा मुझे खौफ होने लगा। कहा लेकिन फिर मैंने सोचा इमाम ने अगर इसकी तरफ रहनुमाई की तो ये गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता ये इंसान। कहा कि गली में पहुंचा, एक दरवाजे के पास जा खड़ा हो गया और झुक गया, जैसे रुको में चले जाते ना ऐसे झुका। कहा कि देख मजबूती से सामान पकड़ करके मेरी पुश्त पर सवार हो जा, बैठ जा। इसने कहा ये क्या कर रहा है? कहा तू सवार हो जा। कहा नहीं ये कर क्या रहा है? कहा तू बैठ जा एक मरतबा, अब यहां कोई नहीं देख रहा है, आंखें बंद कर ले अपनी, बैठ जा इसके ऊपर। कहा कि मैं बैठा और अभी कुछ सेकंड भी नहीं गुजरे थे, अब जो आंखों को खोला तो मैंने क्या पाया, मैं एक बहुत बड़े खूबसूरत बाग में खड़ा हुआ हूं, खूबसूरत बाग के अंदर। कहा आज मैंने अपनी निगाहों से तय्युल अर्ज देखा था। तय्युल अर्ज समझते हैं किसे कहते हैं? औलिया खुदा जो होते हैं उनके पास तय्युल अर्ज होता है कि जमीन जो है वो सुकड़ जाती है, जमीन छोटी पड़ जाती है, महीनों का सफर घंटों में तय हो जाता है। इंसान के पास अगर तय्युल अर्ज हो और वो इरादा करे मुझे करबला जाना, आंखें बंद करे, खोलेगा तो अपना करबला में पाएगा। ये इसमें आजम है तय्युल अर्ज, ये ताकत होती है, ये हर एक को नहीं मिलता, होना चाहिए इंसान इस लायक। कहा कि जब मैं उस गार्डन में उस बाग में पहुंचा तो ये कहां पे पहुंचा दिया इसने मुझे, अभी तो 1 सेकंड हुआ होगा शायद। कहा इसने मुझसे कहा कल लकड़ियां जमा करो, चाय पीने का दिल चाह रहा है मेरा। कहा कि मैंने लकड़ियां जमा करने के लिए जो मैं इधर उधर देख रहा है ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरा बाग है कहीं। कहा अब जो गौर किया मैंने तो कहा अरे ये तो मेरा ही बाग है भाई, ये तो मैं अपनी जमीन में आकर खड़ा हुआ हूं। कहा कि मैंने लकड़ियां जमा की, आके उसके पास बैठ गया। जब चाय वाय पीली का एक बात मुझे बताओ। कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि यह बताओ तुमको कैसे पता चला कि जितना पैसा मेरा चोरी हुआ था, इतना पैसा मेरा चोरी हुआ, इतना ही पैसा लाके तुमने मुझे दिया, तुम्हें पता कैसे चला था? पता इसने क्या कहा? कहा पता ऐसे चला तुम बार बार इमाम की जरी को पकड़ रहे थे। इमाम रजा ने इमाम जमान से कहा कि देखो फला इंसान मेरी जियारत के लिए आया है, उसके पैसे चोरी हो गए हैं, इसके पैसे दो। 8वें इमाम ने इमाम जमाना से कहा, इमाम जमाना ने मुझसे कहा कि उसको पैसा दे दो ले जाकर के। कहा वो तो हैरत में पड़ गया, नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दिया कि इमाम रिजा, ये बिल्कुल मेरे अजीजों वक्त के इमाम
कौन है? इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। आप जब इमाम रिज़ा से मांगते हैं वो भी दुआ कबूल करते हैं और वक्त के इमाम के पास ही भेजते हैं, क्योंकि वक्त का इमाम है वहां पर वो। देखिए नमाज की बरकत और नमाज शब इंसान को कहां तक पहुंचा दे। मैंने कहा ना इमाम से नजदीक होना है। अब इसने कहा आखिरी एक और सवाल करना चाहता हूं मैं तुमसे। कहा करो, क्या करना चाहते हो? कहा जब मुझे इतना सब पता चल गया कि तुम्हारे अंदर एक करामत है, तो ये बताओ तुम्हें लोग बेनमाजी कहकर के क्यों पुकारते हैं? पूरे मशहद के लोग ने तुम्हारा नाम डाला हुआ है इस्माइल बेनमाजी, यानी वो आदमी की जो नमाज नहीं पढ़ता, और वक्त का इमाम तुम्हारे जरिए से हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। बिहारुल अनवार के अंदर रिवायत है, ये ऐसे ही नहीं है। बिहारुल अनवार में एक रिवायत है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के 30 आमिल हैं, 30 आमिल, यानी जो इस तरह से लोगों की मदद करते, शियों की, इंसानों की, गरीबों की मदद। 30 लोग, 30, वो 313 है उनसे हटकर हैं 30 लोग, कि जब भी किसी शिया को माली मुश्किल दरपेश आती, वो जरूरतमंद हो जाता, कोई भी मसला आता है, ये 30 लोग हैं, 30 लोग, 30, इनमें से कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। ये 313 में से नहीं है वो। और इनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं होती कि जैसे इमाम अब तक जिंदा वो भी जिंदा नहीं, नॉर्मल जैसे आपकी जिंदगी होती है वैसी। वो मर जाता है, उसकी जगह दूसरे इंसान आकर के ले लेता है उसकी जिंदगी। बिहार में रिवाज मौजूद है मेरे अजीजों, ये सिस्टम है पूरा। कहा कि ये बताओ कि तुम्हें सब इस्माइल बेनमाजी कहते हैं कि जो इंसान नमाज ना पढ़े, और तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी करामात, वक्त का इमाम भी आपके जरिए से मेरी मदद करा रहा है। पता है क्या जवाब दिया इसने? कहने लगा कि मशहद वालों के साथ मैं नमाज ज्यादातर पढ़ता ही नहीं हूं, अगर ज्यादातर उनके साथ नमाज पढ़ूं तो मुझे कोई बेनमाजी ना कहे। कहा फिर? कहा मैं हमेशा अपनी नमाजों को वक्त के इमाम के पीछे पढ़ा करता हूं। कहा वक्त के इमाम के पीछे चूंकि मैं अपनी नमाजें पढ़ता हूं, ज्यादातर लोगों ने मुझे अपने साथ नमाज पढ़ते हुए देखा ही नहीं, इसलिए लोग मुझे बेनमाजी कहते हैं। बहुत मैसेज है इसके अंदर मेरे अजीजों। एक तो नमाज शब और नमाज इंसान को कहां पहुंचा रही है? इमाम तक पहुंचा रही, इमाम की खिदमत में। और आम खिदमत नहीं है ये कि जब मैं इस नमाज से इमाम की खिदमत में पहुंचा तो इस लायक बना दिया इस नमाज ने मुझे कि इंसान मांगता इमाम से है, मगर इमाम उसकी जरूरत को उस इंसान के जरिए पूरी कराता है। मुलाहिजा किया आपने? दूसरा मैसेज इसमें बहुत बड़ा, मैं खत्म कर रहा हूं। क्या है वो मैसेज? दूसरा सबसे बड़ा मैसेज मेरे अजीजों ये है कि कल भी मैंने कहा था, हर इंसान पे हुस्न ज़न रखिए, अच्छा सोचिए उसके बारे में। आपको क्या पता, आप कहते हो मस्जिद में आकर के जो नमाज शब पढ़ रहा बस वही नमाज शब पढ़ता है, जो घरों में है वो नमाज शब नहीं पढ़ता। आप क्या इमाम ज़मान के जो खास इंसान चाहने वाले हैं कि आप जो जिस तरह मस्जिद में देख रहे हैं इस तरह यहां बैठ के आप उनके घरों में भी आप देख रहे हैं उनको? आपको क्या मालूम है जिसको आप कह रहे हो नमाज जोहर नहीं पढ़ता, आपको क्या मालूम है कि वो अपनी जगह के ऊपर अपने घर में अपनी फैक्ट्री में नमाज जोहर पढ़ रहा हो? आपने उसको क्या देखा है कि नहीं पढ़ रहा हो नमाज? किस लिए कह दिया आपने ऐसा? ये देखिए, दुनिया जिसको कह रही थी इस्माइल बेनमाजी, निकला क्या? क्या वो वक्त के इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है। हर इंसान के बारे में अच्छा सोचिए जब तक आपको पूरा कंफर्म ना हो जाए कि ये बुरा इंसान है। अगर मालूम है बुरा है तो बुरा है वो, तो फिर कैसे अच्छा नहीं सोच सकते आप। लेकिन एक इंसान के बारे में आप जानते ही नहीं है, आप उसके बारे में अच्छा सोचिए। अगर 24 घंटे मेरे अजीजों, 12 घंटे 24 घंटे आपके साथ था वो, लेकिन नमाज जोहर का वक्त मसलन 1 बजे होता है और कज़ा मसलन होती 6:30 बजे नमाज जोहर, 1 बजे 6:30 बजे तक आपके साथ था, इसने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन 10 से 15 मिनट या 25 मिनट आपकी निगाहों के सामने से गायब हो गया, चला गया। आपको ये कहने का हक नहीं है कि वो बेनमाजी, उसने नमाज नहीं पढ़ा। इसलिए हो सकता है जितने 20-25 मिनट वो आपकी निगाहों के सामने से उजल हुआ है, गायब हुआ, उसी 20 मिनट में उसने नमाज दोहरैन को पढ़ लिया हो। ये इस्लाम है, ये मकतब अहले बैत है। फ्री के गुनाह हम सुबह से शाम तक कमाते रहते, उसके बाद कहते मस्जिद में आकर हाथ फैला आला जल आला जल, वो हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे अरबी में पढ़ रहे हो, आला जल कोई आला जल कोई आला जल, इमाम आ जाइए इमाम आ जाइए। तो जहां गुनाह होते वहां इमाम नहीं आते। इमाम मुजस्समे तहारत है मेरे अजीजों। पहले मैं अपने आप को इस लायक बनाऊं कि वक्त का इमाम आ जाए। अगर मैं इस लायक न हुआ तो वक्त का इमाम मेरे अजीजों अपने लश्कर में नहीं बुलाएगा। लाख हम कहते रहे लश्कर में बुला लो, मेरे अजीजों नहीं हो सकता। अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा हमको। कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। अपनी फिक्र को बदलना है सबसे पहले मेरे अजीजों, और जब इंसान की फिक्र बदल जाती है बस वही जमाने का हुर बन जाता है।
फिक्र को बदलो। किसी के बारे में जब भी अच्छा सोचो, गलत मत सोचो। जब आप किसी के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, वक्त का इमाम भी राजी होगा, ये इबादत होगी, और जब इबादत होगी तो रब राजी, जब रब राजी तो फिर इमाम राजी। मेरे अजीज, मैंने खत्म कर दिया बात को। तो आपने देखा वक्त का इमाम, उसके पीछे इंसान नमाज पढ़ रहा है।